बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अचार की रेसिपी। है झटपट बन जाने वाला अचार है। इसमें कोई आपको खास इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत आसान सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने मूलियाँ और गाजर ली हैं और इसके साथ शलजम लिए हैं। इनके छिलके उतार लिए हैं। पहले धो लिया था। धो के आपने सब्जियों को खुश्क करना है। उसके बाद आपने इसके छिलके उतारने और छिलके उतारने के बाद जितनी मोटाई की सब्ज़ी आपको चाहिए आप वो काट सकते हैं। अब ये शलजम का टुकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके साथ मूलियाँ और गाजर है। और जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है आप इसमें गोभी का अचार डाल सकते हैं, करेले डाल सकते हैं। सबके मतलब बहुत मज़ेदार बनते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून नमक और 1 ही टेबलस्पून हमें इसमें हल्दी चाहिए होगी। गाजर मैंने इसमें 1 किलो लिया और मूलियाँ और जो शलजम है वो तकरीबन आधा किलो है। और इसके बाद हमें ये जितनी भी सब्जियां होंगी इसमें ये मसाला लगा देना। और मसाला लगाने के बाद एटलीस्ट आपने 12 घंटे के लिए इसको किसी भी बर्तन से ढक कर रख देना। अब ये मैं नमक और हल्दी का मिक्सचर इस पर लगा दूंगी। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि जितनी भी जो भी सब्जियां आपने डाली हैं सब पे अच्छी तरह कोट हो जाए। असल में हमें इसका पानी निकालना है सब्जियों का, ताकि जब हम अचार डालें तो कोई भी पानी ना उसमें बचे। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ही जल्दी सब्जियों में फफूंदी लग जाती है और उसकी वजह से अचार ख़राब हो जाता है। अब ये अच्छी तरह हमारा मसाला कोट हो गया। अब हमने इसको ढक कर ओवरनाइट के लिए रख देना है, या सुबह अगर आपने फ़र्ज़ करें रखना है तो शाम तक इसका सारा पानी निकल जाएगा। अब ये मैंने ढक कर रख दिया। आप किसी भी बड़ी थाली के साथ भी ढक सकते हैं। और अगले मतलब 12 घंटे बाद आपने इसको किसी भी छलनी में डाल कर रख देना है, और ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा पानी निचड़ जाए। 1-2 घंटे के लिए आप रख दें, सारा पानी इसका निकल जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसको मसाले और तेल लगा कर रख देना है। अब ये सब्जियां मैं किसी भी बड़े बाउल में कन्वर्ट कर लूँगी। अब ये इसमें डालिए। आप देख रहे हैं इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, सारा पानी निकल गया और काफ़ी सारा पानी सब्जियों का निकलता है। ये 2-3 दफ़ा मैं गिरा चुकी थी और ये तीसरी दफ़ा जो पानी निकला था वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। मसालों की जितनी भी मिकदार है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो मसाले हैं, जो खड़े मसाले हैं साबुत, हम इनको पीस लेंगे। दरदरा सा पीसना है, आपने बहुत बारीक नहीं करना। किसी भी चॉपर में डालकर, और नमक आपने उस वक्त डालना है, पहले चख लेना, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो फिर आपने नमक डालना है। क्योंकि हमने जब इसका पानी निकालना था सब्जियों का उस वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था। हालांकि काफ़ी सारा वो पानी निकल जाता है तो आप नमक डालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने अपनी चॉपर में मसाले डालने हैं, और अगर ड्राई रोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे ये होता है कि अच्छी तरह मसाले पिस जाते हैं। अच्छा जी, अब आपने इसको दरदरा पीसना है। इस तरह नहीं करना कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाए, क्योंकि अचार में हल्के से मसाले आते रहें तभी उनका जायका महसूस होता है। अब ये मैंने मसाले पीस लिए थे, कलवंजी वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया था। सिर्फ नमक, कुटी मिर्च और हल्दी बाकी मैंने रहने दी थी। अब ये जो हमारी सब्जियाँ थी इसको हम ये मसाले लगा देंगे, और मसाले लगाने के बाद अच्छी तरह पहले आपने इसको मिक्स करना है। कोशिश करनी है कि हर तरफ मसाले जाएं। अब ये मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। ओवरनाइट रखने की वजह से वैसे ही सब्जियां हमारी काफ़ी हद तक गल जाती हैं। अच्छा जी, ऑयल इसमें बहुत कम जाएगा। ये कम ऑयल में अचार बनता है। इसके लिए आपको आधा कप सरसों का तेल चाहिए होगा। अब ये सरसों का तेल मैंने ठंडा ही डाल दिया। अगर आप इसको गर्म करना चाहते हैं 1-2 मिनट के लिए मतलब चूल्हे पे चढ़ा के इसको गर्म कर सकते हैं। अभी आपने अचार में मिक्स कर देना है। और ये बहुत कम, मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत कम तेल में ये अचार बनता है। इकोनॉमिकल भी होता है और उसके साथ साथ मज़ेदार भी बहुत होता है। सुबह के नाश्ते में तो बहुत मज़े का लगता है। अभी मैंने पराठों की जो सीरीज़ आपके साथ शेयर की थी ना, हम मोस्टली उसके साथ ये अचार खाना पसंद करते हैं। और सब्जियां इसमें आप इसकी वेरिएशन जो भी करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप करेले डाल सकते हैं, लहसुन का अचार डाल सकते हैं। और मैंने नमक अब चेक किया था तो मुझे नमक कम लगा, फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून के करीब नमक एक्स्ट्रा डाला था। आपने भी नमक चेक करके करना है, डालना है उसमें मज़ीद। ये हमारा अचार बनकर तैयार है। आप इसको 1 हफ़्ते के लिए साइड पे रख दें। उसके बाद ये अचार आपका बन जाएगा और आप इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, यकीन करें। ये हमारा
मतलब 2 से 3 किलो एक 2 हफ्तों में अचार ख़त्म हो जाता है। हम है भी थोड़ी बड़ी फैमिली, लेकिन ये अचार ही बहुत मज़ेदार बनता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में तो अचार और इस तरह की चीज़ें खाने के साथ बहुत मज़ा देती हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ और भी अचार की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद मोटिवेट होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।